हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय कुकिंग ब्लॉग। क्या आपको भी मेरी तरह सोयाबीन खाना बहुत ही बोरिंग और टेस्टलेस लगता है? तो आप एक बार ना ये सोया चंक्स के ना सोया चिल्ली बना के देखिएगा। इतनी टेस्टी लगती है ना कि क्या ही बताऊं। पहले मुझे लगता था कि ये सोया चंक्स ना सिर्फ पुलाव में या बोरिंग सी सब्जियों के लिए ही यूज़ होता है। जिसे पसंद नहीं है ना वो जानेंगे मेरी फीलिंग। पर बहुत से लोग ऐसे हैं जो ना बहुत ही शौक से ये सोयाबीन की वड़ी खाते हैं। तो मैंने जब ये पहली बार बनाया था ना तब से यकीन मानिए ये मेरी फेवरेट हो गई है। और तब से ना महीने में एक बार तो ये बनना फिक्स है। तो इसके लिए ना सबसे पहले यहाँ पे जो सोया चंक्स होते हैं ना वो लेना है। 2 कप के करीब लिया है मैंने और इसे ना उबलते पानी में हमें यहाँ पे बॉईल करना है 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से। या तो आप उबलते पानी में डाल के इसे 2-3 मिनट के लिए ढक के छोड़ दीजिएगा। जब ये अच्छे से बॉईल हो जाते हैं ना तो ये साइज़ में डबल हो जाते हैं, फूल जाते हैं। तो उस स्टेज में हम क्या करेंगे ना इसे यहाँ पे निकाल लेंगे। ध्यान रखिएगा यहाँ पे सोया चंक्स को ना अच्छे से बॉईल करना ज़रूरी है ताकि ये अच्छे से जूसी हो जाए। अब जब ये ठंडा हो जाएगा ना तो हम क्या करेंगे ना हाथों से जितना भी इसका एक्सेस वाटर है ना वो स्क्वीज़ करके निकाल देंगे। इसमें पानी की मात्रा बिल्कुल भी रहनी नहीं चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। जितना मैक्सिमम हो सके ना इसे निकाल दीजिएगा अच्छे से निचोड़ते हुए और इसे ट्रांसफ़र कर देंगे मिक्सी के जार में। और इसे ना हमें 3 से 4 बार पल्स मोड पे ना चलाइएगा। बहुत ज़्यादा चिकना नहीं करना है, इसे कोर्सली ग्राइंड करना है। अब देख सकते हैं इसका टेक्सचर कैसा है, बिल्कुल ऐसा ही इसे ग्राइंड करना है हमें। अब हम क्या करेंगे ना इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे एक बॉल में। अब इसमें डालेंगे एक बारीक कटा हुआ प्याज, थोड़े से लाल वाले शिमला मिर्च, हरे वाले शिमला मिर्च और यहाँ पे ना मैंने अदरक, लहसुन और मिर्च को ना बारीक बारीक चॉप कर लिया था चॉपर में। तो मैं 1 चम्मच यहाँ पे इसमें डाल रही हूँ, बाकी का बाद में यूज़ करेंगे। अब इसमें बाइंडिंग के लिए डाल रही हूँ मैं 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर पाउडर और 1 चम्मच यहाँ पे डाल रही हूँ चावल का आटा। 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे, स्वाद अनुसार नमक, 1 चम्मच सोया सॉस और यहाँ पे डालेंगे 2 चम्मच भर के टोमेटो सॉस। इसे ना टेस्ट बहुत ही बढ़िया लगता है, एकदम चटपटा सा टेस्ट आता है। आप इसे ना सिंपल ऐसे सादा भी खा सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है ना कि आज हम इसे बिना डीप फ्राई करे बनाएंगे। यहाँ पे डीप फ्राई की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हम क्या करेंगे ना इसके छोटे छोटे बॉल्स बनाते जाएंगे। आपको जितने बड़े बनाने हो ना आप उस हिसाब से साइज़ यहाँ पे बना सकते हैं। बहुत ही आसानी से बन जाते हैं, देख सकते हैं आप। हल्का सा इसे प्रेस करिएगा क्योंकि बाइंडिंग बहुत अच्छी रहती है, मॉइस्चर रहता है, तो बड़ी ही आसानी से बन जाता है। कॉर्नफ्लोर का पाउडर या राइस फ्लोर जो है ना वो 1-2 चम्मच ऊपर नीचे डाल सकते हैं आप, डिपेंड करता है कि यहाँ पे आपका सोया बड़ी कैसा है। अब देखिए मैंने सारे यहाँ पे सोयाबीन के बॉल्स बना लिए हैं। अब हम क्या करेंगे ना इसे हम आज सेकेंगे अप्पे पैन में। यहाँ पे तेल डाल दिया है और एक एक करके ना सारे यहाँ पे सोया बॉल्स यहाँ पे रख देंगे और इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे ही सेकिएगा, वरना अंदर से ये सिकेगा नहीं, कच्चा रह जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आपके पास अप्पे पैन नहीं है तो छोटी छोटी टिक्की बना के ना इसे तवे पे भी आप सेक सकते हैं। जब तक के वो सीख रहा है तब तक के कुछ चॉपिंग कर लेते हैं हम। यहाँ पे ना एक प्याज लिया है मैंने जिसे बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है और उसके सेल्स इस तरीके से अलग हम निकाल देंगे। बड़े बड़े टुकड़ों में काटिएगा, छोटे छोटे पीसेस नहीं करना है। अब मैंने यहाँ पे लिया है येलो वाले कैप्सिकम, उसे भी मैं बड़े बड़े पीसेस में काट रही हूँ। आपके पास येलो कैप्सिकम नहीं है, रेड नहीं है, तो सिंपल ग्रीन वाले शिमला मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे पास थे तो मैं इसमें डाल दे रही हूँ। अब थोड़े से रेड और थोड़े से ग्रीन कैप्सिकम को भी मैंने कट कर लिया है। अब इधर देखिए यहाँ पे अलटते पलटते इसे लो फ्लेम पे ना अच्छे से क्रिस्प होते तक के हमें यहाँ पे सेक लेना है। आप देख सकते हैं आउटर लेयर कितना बढ़िया क्रिस्प हो गया है। अब इसे निकाल लेंगे हम। देखिए मैं यहाँ पे आपको एक टुक तोड़ के भी दिखाती हूँ कि अंदर से कितना बढ़िया ये है, ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट और अंदर तक के बहुत ही बढ़िया ये सीका है। ऐसा नहीं कि कच्चा रह जाएगा। अब इधर ना एक लोहे की कढ़ाई चढ़ाई है मैंने और उसमें डाल रही हूँ मैं 1 चम्मच तेल और इसमें डाल देंगे हमने जो यहाँ पे अदरक, लहसुन और मिर्च जो काट के रखा था वो, और थोड़ा सा धनिया का डंठल वाला बारीक काट के डाल देंगे हम। और इसे ना थोड़ा सा हल्का सा सौटे कर लेंगे हम, जलाना नहीं है। अब डाल देंगे प्याज जो हमने काट के रखा था। प्याज को ना हल्का सा यहाँ पे भून लेना है पहले, क्योंकि प्याज जो है वो थोड़ा सा नरम हो जाए तो बहुत ही बढ़िया रहता है। ज़्यादा नरम नहीं करना है, क्रंच बने रहना चाहिए। फिर हमने जो शिमला मिर्च काट के रखा था ना वो डाल देंगे और इसे ना मुश्किल से 1 मिनट के लिए यहाँ पे अच्छे से पका लेंगे। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच सोया सॉस, 1 चम्मच के करीब टमाटो सॉस, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और 1 चम्मच विनेगर और थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक।
नमक की क्वांटिटी ना देख के डालिएगा क्योंकि सॉस में भी ना नमक होता है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे कटोरी में मैं ले रही हूँ 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर पाउडर और उसमें डाल रही हूँ 2 से 4 चम्मच के करीब यहाँ पे पानी, और इसका ना एक पतला सा स्लरी बना लेना है। क्योंकि मैं यहाँ पे ड्राई वाला सोया चिल्ली बना रही हूँ, अगर आपको ग्रेवी वाला बनाना है तो उसकी क्वांटिटी, आप कॉर्नफ्लोर की क्वांटिटी डबल कर लीजिएगा और पानी थोड़ा ज़्यादा डाल दीजिएगा। और इसे ना हमें 2 से 3 मिनट तक अच्छे से पका लेना है। फिर उसके बाद डाल देना है हमारा फ्राई किया हुआ सोया चिल्ली, थोड़ा सा बारीक कटा स्प्रिंग ओनियन, थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा मिर्ची, और ऊपर से डाला है मैंने सफ़ेद वाले तिल, और इसे ना अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर लेंगे। और ये देख सकते हैं आप, इसका कलर टेक्सचर कितना बढ़िया आया है। यकीन मानिए, आपने अभी तक के ट्राई नहीं किया ना तो ये मस्ट ट्राई वाली रेसिपी है। बहुत ही टेस्टी लगती है और बनाना भी ना बहुत ईजी है, ना डीप फ्राई का झंझट ना कुछ भी नहीं। तो इससे ना ये थोड़ी हेल्दी भी हो जाती है, तो आप इसे ना गिल्ट फ्री होके एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही हेल्दी और टेस्टी रेसिपी है। इसे मैंने थोड़ा सा ऊपर से गार्निश कर दिया है स्प्रिंग ओनियन और थोड़े से तिल के साथ, और ऊपर से एक हरी मिर्च। और मैं इसे सर्व करने वाली हूँ फ्राइड राइस के साथ, या आप इसे सिंपल एज ए स्टार्टर की तरह भी खा सकते हैं या फ्राइड राइस के साथ भी। दोनों के साथ ना ये बहुत ही गजब की लगती है। तो ये जो सोया चिल्ली की रेसिपी है ना, ये मस्त ट्राई वाली है। देखिए, मैं आपको कट करके भी दिखाती हूँ कि कितनी सॉफ्ट है और कितनी बढ़िया ही टेस्टी लग रही है। ये दोनों का कॉम्बिनेशन ना एकदम अल्टीमेट है। तो आप ये ज़रूर से ट्राई करिएगा। ट्राई करते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।